नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं वीरत दुबे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर या बिल पर, जो कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। इसे हमने बिजली संशोधन विधेयक या फिर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इसको आप कह सकते हैं। विद्युत संशोधन विधेयक के रूप में इसको जाना जा सकता है। ठीक है, आप इसे विद्युत संशोधन विधेयक या फिर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, 2022 अभी हाल ही में जो है इसे संसद में पेश किया गया था, जो अभी सत्र चल रहा था। हालांकि सत्र तो समाप्त हो चुका है, लेकिन जब चल रहा था अभी, तो इसको संसद सत्र में पेश किया गया था लोकसभा में। और इसको लेकर के जो विपक्ष है उसने इसे मतलब अनएक्सेप्ट भी किया एक तरीके से देखा जाए, और इसका विरोध प्रदर्शन भी किया है। जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही शानदार विधेयक है, इससे उन्हें काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। और बिजली के मामले में जो बिजली आपूर्ति कंपनियां हैं उन्हें जो घाटा महसूस होता है, या फिर बिजली उत्पादन में जिस प्रकार से घाटा महसूस होता है, खासकर तब जब कई सारे राज्यों के द्वारा इसे मुफ्त में दिया जा रहा है, तो इसमें संशोधन इसलिए लेकर के आया गया और उनकी जो नुकसान है उसकी भरपाई करी जा सकती है, ऐसा पक्ष का कहना है। तो इन सभी पक्षों के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी आज के इस संशोधन विधेयक में। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, बिजली संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है ये आपका 2022 संशोधन विधेयक है, और इसे कहां पेश किया गया है? लोकसभा में पेश किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जिसके तुरंत बाद इसे व्यापक परामर्श के लिए ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। देखिए, संसद में कई प्रकार की जो है वो कमेटीज बनती हैं। एक कुछ स्थायी समितियां होती हैं और कुछ तदर्थ समितियां होती हैं। तो ऊर्जा संशोधन के लिए अगर देखा जाए, ऊर्जा पर स्थायी संसदीय समिति जो है उसके पास इसको भेज दिया गया है। उसके परामर्श के आधार पर ही इस पर आगे चर्चा होगी, और इसे पास करना है या नहीं करना है, या फिर किस प्रकार की चीजें हो सकती हैं, इसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी आगे। या संविधान में इस तरीके के प्रावधान दिए गए हैं, उस प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए इन चीजों पर कहीं ना कहीं डिस्कशंस लिए जा सकते हैं। तो अभी ये डिस्कशन में ही आया है, लेकिन इसका विरोध होना शुरू हुआ है। विरोध तक हम पहुंचेंगे, लेकिन पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस प्रकार की चीजों को संशोधन के अंतर्गत रखा गया, अर्थात क्या क्या संशोधन इसमें जो है वो हैं। प्रस्तावित संशोधन की अगर हम बात करते हैं, तो इसके तहत सरकार उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की तरह बिजली आपूर्ति प्रदाताओं को चुनने का भी अवसर देगी। आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों के पास में जैसे कि जैसे इंटरनेट या मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनीज हैं तमाम सारी। ठीक है, जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, एयरटेल है, ठीक, या फिर आप जियो कर सकते हैं, या कोई भी इस तरीके से, मतलब कोई भी जिस कंपनी की सुविधा आपको ठीक लगती है, आप उस कंपनी की सुविधा जो है वो चुनते हैं। मोबाइल नेटवर्क प्रदाता कंपनी हो या फिर इंटरनेट प्रदाता कंपनी हो। ठीक है, इंटरनेट अब आप जैसे इंटरनेट लगवाना चाहते हैं, तो आप चाहे एक्साइटल आजकल है, एक्साइटल का लगवा लीजिए, जियो फाइबर है, जियो फाइबर का लगवा लीजिए, या फिर कोई लोकल ब्रांड है आपका, उसका लगवा लीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका जो है नेटवर्क प्रोवाइडर जो है, किस नेटवर्क प्रोवाइडर के पास आप जाना चाहते हैं। उसी तरीके से इस अमेंडमेंट के द्वारा एक ये ऑप्शन उपभोक्ताओं को दिया जाएगा कि वो बिजली जो है वो किस कंपनी की या किस सर्विस प्रोवाइडर की बिजली जो है वो लेना चाहते हैं। तो एक मुद्दे का जो अमेंडमेंट है वो ये है। संविधान में ये जो संशोधन प्रस्तावित है, संशोधन के प्रस्ताव में ये बात जोरदार तरीके से कही गई है, और कहीं ना कहीं विरोध भी इसी प्रकार की चीजों का हमको देखने को मिल रहा है। उस पर भी हमारा डिस्कशन रहेगा। अब ये सब चीजें क्यों करी गई हैं, उसके पीछे कहा गया है कि इसमें राज्यों को घाटे से बाहर निकालने और बिजली के लिए समय पर भुगतान करने में मदद मिलेगी। और आप सब लोगों को मालूम ही है कि जैसे आप जब इंटरनेट सर्विस लेते हैं किसी से, शायद ही आपने कहीं देखा होगा या सुना होगा, ऐसे बहुत केसेस कम देखने को मिलते हैं। ऐसे खासकर अगर आप प्रीपेड उपभोक्ता हैं, तो आपने जितना रिचार्ज किया उतना ही आपको इंटरनेट मिलेगा, और उतना ही आपको कॉलिंग मिलेगी, या फिर जो भी सुविधाएं मिल सकती हैं वो मिलेंगी। तो इससे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको नुकसान किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने पैसा तो पहले ही ले लिया। अब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो आप भी उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं, और तब तक कर लेते हैं जब तक उसका टैरिफ आपके पास रहता है।
या फिर पोस्टपेड में भी इसी तरीके से होता है, अगर आप एक नियमित समय के बाद उसे नहीं देते हो तो आपका कनेक्शन जो है वो कट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो बिजली विभाग को जो घाटा हो रहा है या फिर पावर सेगमेंट्स में जो भी लॉसेज आ रहे हैं, उन लॉसेज को पूरा करने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब लोग कई बार बिजली का बिल इसलिए भी नहीं जमा करते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी सुविधाएं कई बार अच्छी नहीं होती हैं। तो उनकी जब सुविधाएं अच्छी नहीं होती तो इधर भुगतान भी ठीक टाइम पर नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि कई बार गलत बिल आते हैं, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा बिल आ जाते हैं ऐसे प्रकार का, या फिर किसी के यहाँ दूसरे लोड का मीटर लगा हुआ है जबकि बिल जो है वो दूसरे लोड के मीटर का आ गया है। तो ऐसे तमाम सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं, आपको मालूम है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, बिजली का बिल नहीं जमा करता है। तो उससे अल्टीमेटली किसको नुकसान हो जाता है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज को और पावर सेक्टर को। तो घाटे से बाहर निकालने के लिए बिजली का समय पर भुगतान करने में मदद मिलेगी, ऐसा भी कहा गया है। और समय पर पर्याप्त टैरिफ संशोधन भी हो सकेगा। मतलब बिजली का जैसे आप देखते हैं टैरिफ में संशोधन होते हैं, जो बिल आता है आपका मोबाइल का बिल है या फिर किसी चीज़ का, तो आप देखते हैं उसमें टैरिफिंग जो है वो चेंज होती रहती है। तो उस तरीके से टैरिफ चेंज करने का अवसर यहाँ पर भी मिल जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। ये बेनिफिट्स हैं बेसिकली इनका जो संशोधन है विद्युत अधिनियम 2003 जो है उसमें उसकी धारा जो है 42 और 14 में संशोधन को प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा कुछ दूसरे सेक्शंस भी हैं जिसमें संशोधन किए गए। तो किन किन सेक्शंस में संशोधन किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। विद्युत अधिनियम की धारा एक तो 42 में संशोधन हुआ है, दूसरा 14 में भी हुआ है। इसके अलावा भी किसमें हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। ग्राहकों को बिजली आपूर्ति को चुनने का विकल्प प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत, और बिजली को खुदरा वितरण में प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाया जाएगा। देखिए, ऐसा माना जाता है कि किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी सर्विस में जब कहीं कॉम्पिटिटर हो जाते हैं तो वहां पर सर्विसेज अच्छी मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप इस चीज का उदाहरण बड़ी अच्छी तरीके से जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं उसके बीच देख सकते हैं। और ये सभी जो हैं लगभग सभी के रेट इक्वल होते हैं और लगभग सभी की सर्विसेज भी बेस्ट होने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि किसी की भी कंपनी की अगर सर्विस खराब होगी तो व्यक्ति दूसरी कंपनी में स्विच होने के ऑप्शंस हमेशा खोल के रखता है। तो हर कंपनी इस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखने लगती है। तो जो रिटेल सर्विस प्रोवाइडर है उस रिटेल सर्विस प्रोवाइडर में इलेक्ट्रिसिटी को अगर लेकर के आते हैं तो उसमें भी एक प्रतिस्पर्धात्मक चीज़ें जो हैं वो पैदा हो जाएंगी और बिजली की सुविधाएं भी ठीक तरीके से आनी शुरू होंगी, ऐसा मानना। और व्यक्तियों को भी विकल्प मिलेगा कि हमें भाई कौन से सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेनी है बिजली की। अब जो धारा 14 है जिसमें संशोधन किया गया उसमें कहा गया है कि गैर भेदभावपूर्ण खुली पहुंच के प्रावधानों के तहत सभी लाइसेंसधारियों द्वारा वितरण नेटवर्क के उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और जिन जिन सर्विस प्रोवाइडर्स को लाइसेंस मिला हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो उनको चुनने के लिए ऑप्शंस जो हैं वो उपभोक्ताओं के पास मौजूद रहेंगे और ये भी अपने आप को सेल कर सकेंगे। तो इस तरीके की चीजों का संशोधन आपको इसमें देखने को मिला है। धारा 42 की अगर हम बात करेंगे तो संशोधन किया जाएगा ताकि वितरण लाइसेंस धारी के वितरण नेटवर्क तक गैर भेदभावपूर्ण खुली पहुंच की सुविधा प्रदान की जा सके। इसमें एक तरीके से लाइसेंसिंग को थोड़ा सा वाइड स्प्रेड करने का प्रयास किया गया है, उनके लाइसेंसिंग इफेक्ट्स को थोड़ा सा और बढ़ाने का काम किया जाएगा। अब इसका भी विरोध जो है कई प्रकार से देखने को मिल रहा है कि अगर इस प्रकार की लाइसेंसिंग किसी प्राइवेट सेक्टर्स को दी जाती है तो कुछ प्राइवेट कंपनीज को इससे फायदा हो सकता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए विधेयक अधिनियम की धारा 62 के अंदर भी संशोधन कर रहा है। तो आपने देखा 42 में भी संशोधन हो रहा है, आपने देखा 14 में भी संशोधन हो रहा है और अब आप देख रहे हैं 62 जो है उसमें भी संशोधन हो रहा है। बिजली वितरण कंपनियों द्वारा हिंसक मूल्य निर्धारण से बचने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा न्यूनतम और साथ ही अधिकतम टैरिफ के अनिवार्य निर्धारण का प्रावधान किया जाएगा। मतलब यहां पर सिंपली इसमें संशोधन ऐसा प्रकार का रखा जा रहा है, कई बार आप देखते हैं कि बिजली का इतना बिल आ जाता है कि लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। आपने फिल्म भी देखी होगी इसके ऊपर, मैं फिल्म का नाम तो नहीं ले रहा हूं लेकिन आपको पता ही चल गया होगा, बिजली के ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसमें काफी बहस हुई। उपभोक्ता की मृत्यु आत्महत्या कर ली थी उसमें, और इसलिए कर ली थी क्योंकि गलत बिल आ गया था और साथ ही साथ क्योंकि उसका मीटर लोड जो था वो उससे अलग मीटर लोड का बिल आ गया था। आप समझ ही गए होंगे कौन सी फिल्म की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके के केसेस ना हो इसके लिए इसमें संशोधन करके ये कहा गया है कि जो भी विद्युत वितरण कंपनीज हैं
जो भी डिस्कॉम कंपनीज वगैरह जो भी हैं, उन सबको ये निर्धारित तौर पर बताना होगा कि उनका न्यूनतम टैरिफ कितना होगा, यानी कि मिनिमम टैरिफ जो है वो कितना होगा और मैक्सिमम जो है टैरिफ वो कितना लेंगे, इसका निर्धारण अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो जब ये अनिवार्य कर दिया जाएगा तो इससे किसी भी उपभोक्ता को उसको चूज करने में आसानी हो जाएगी कि अगर हम इतना खर्चा करेंगे तो कितना हमारा बिजली पर, विद्युत पे खर्चा किया जा सकता है, यानी कि अगर हम कितनी यूनिट बिजली का कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ सकता है, मिनिमम मैक्सिमम उसका अंदाजा लगा के उसकी सही तरीके से बजटिंग हो सकती है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये भी एक संशोधन है जो कि ठीक ठाक संशोधन है, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई टैरिफ ना लगा दिया जाए जिससे व्यक्ति जो है कई बार मतलब वही बात है ना, या हिंसा का मतलब यही है कि इस तरीके का आत्महत्या जैसा प्लानिंग कई बार लोग बिजली के बिल को लेकर के कर लेते हैं, इतनी ज्यादा बिजली का बिल आ जाता है कभी कभी, तो वो चीजें ना हो। तो इस पर भी नजर रखी जाएगी इस संशोधन के द्वारा। इसके अलावा संशोधन में वर्गीकृत और समय पर टैरिफ संशोधन सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जब मर्जी है अपनी टैरिफ को आप चेंज कर दे रहे हो एज अ कंपनी, क्योंकि आपको कहा गया है कि आप समय समय पर संशोधन कर सकते हो अपने टैरिफ्स में, तो जब मर्जी है तब टैरिफ में संशोधन नहीं कर सकते हो। उसके ऊपर भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज बैठाई जाएंगी और उसको रेगुलेशंस के अंतर्गत लाया जाएगा। राज्य बिजली उपयोगिताओं को बिजली उत्पादकों को समय पर भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त नकदी प्रदान करने में मदद करेंगे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए कि बिजली के उत्पादन के लिए भी एक सही तरीके का अमाउंट रह सकेगा आपके पास, ये भी बात यहां पर कही गई है। इस कदम का उद्देश्य उत्पादन कंपनियों को भुगतान में वितरण कंपनियों द्वारा डिफॉल्ट की आवर्ती समस्या का समाधान करने के लिए भी किया जा सकता है। कई बार कंपनीज को भी नुकसान उठाना पड़ता है, कई सारे ऐसे डिफॉल्टर्स होते हैं जो जानबूझ करके बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज का भी इसमें नाम आता है और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे डिफॉल्टर्स को भी जो है वो चुना जा सकता है और जो इससे जो होने वाले जो लॉसेज हैं, इकोनॉमिकल लॉसेज जो हैं, मॉनेटरी लॉसेज जो हैं, उस मॉनेटरी लॉसेज में भी थोड़ी कमी आएगी। तो इस संशोधन में इस तरीके के अधिकार की भी बात करी गई है। अधिनियम की धारा 166 यानी कि 14 और उसके बाद 42, उसके बाद 62 के बाद अब आप देख सकते हैं 166 अमेंडमेंट में क्या कहा गया, इसके माध्यम से बिल भुगतान सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के नियामकों को और अधिक अधिकार देने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो रेगुलेशन करती हैं किस चीज पर, बिल भुगतान एवं सुरक्षा तंत्र पर, तो उनको जो उनकी अथॉरिटीज जो हैं थोड़ी और बढ़ाई जाएंगी, यानी उनके पावर्स जो है वो थोड़े और बढ़ाए जाएंगे, जिससे कि मतलब जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। विधेयक के अनुसार अधिनियम में नियामक तंत्र, न्यायिक तंत्र को मजबूत करना और वितरण लाइसेंस धारियों के बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन के माध्यम से प्रशासनिक सुविधा में सुधार लाना आवश्यक हो गया है। मतलब ये विद्युत विभाग जो है ना, अच्छा कई बार जो है जब आप इर्रेगुलर या फिर भ्रष्टाचार जैसी चीजों का जब नाम लेते हैं या फिर इर्रेगुलराइजेशन जैसी चीजों का नाम लेते हैं या किसी चीज में अनियमितता का जब नाम आप लेने लगते हैं, तो इसमें कई सारे सरकारी विभागों का उदाहरण आप प्रस्तुत करते हो, जिसमें कई बार जो है लोग विद्युत विभाग का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। एकदम बिजली विभाग की तरह हो क्या, ऐसा करके बोल देते हैं, एकदम डाक विभाग की तरह हो क्या, ऐसा करके बोल देते हैं। तो यहां पर इसी चीज को कहा गया है कि अब जो नियामक तंत्र है उसको थोड़ा और मजबूती प्रदान की जाएगी, कानूनी तौर पर उसे ज्यादा सक्षम बनाया जाएगा और इन सब चीजों से होगा क्या कि जो आंसरेबल चीजें हैं वो उत्तरदायित्वता को और बढ़ाएंगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाएंगी। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट और यानी एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट प्रशासन जो है उसके बीच में जो सामंजस्य है वो ठीक तरीके का बन पाएगा और अल्टीमेटली इसकी सुविधा जो है वो किसको मिलेगी, वो सामान्य तरीके से जो भोक्ता हैं उनको मिलेगी, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। लेकिन अगर इन सब चीजों में अगर सब जगहों पर अच्छाई दिख रही है कि भाई उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जा रही है और बिजली कंपनियों को भी ये कहा जा रहा है, मतलब इन बिजली कंपनीज को भी ये बेनिफिट हो रहा है कि उनका पैसा नहीं मरेगा, यानी कि कहीं नहीं फंसेगा, और ये भी है कि जो उपभोक्ता हैं उनको सुविधा रहेगी कि वो अपनी मर्जी के जो प्रोवाइडर्स हैं वो चुन पाएंगे, तो फिर इसका विरोध जो है वो क्यों किया जा रहा है। तो एक बात ये भी उठती है कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला विरोध का पॉइंट यहाँ पर ही आ रहा है, जैसे विपक्ष में तमाम सारे हैं पार्टीज हैं
जैसे पंजाब में पॉलिटिकल पार्टी है उसको लेकर के है, या फिर कांग्रेस पार्टी है, तमाम सारी जो पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी हैं, उन सब में से कई सारे का कहना यह है कि कुछ बिजली वितरण कंपनियों को इसका फायदा होगा। मतलब जैसे बीजेपी के ऊपर ये आरोप बार बार लगते ही रहते हैं कि वो जो कुछ पार्टीज हैं या फिर कुछ जो कह सकते हैं कि कंपनीज हैं उनको बेनिफिट पहुंचाते हैं या फायदा पहुंचाते हैं। तो उसी आरोप का एक क्रम यहां पर जारी किया गया है कि इस प्रकार से कुछ कंपनीज को फिर से फायदा पहुंचाने का काम जो है वो बीजेपी कर रहा है। तो इस चीज को लीड ऑन करके इस चीज को बोला जा रहा है कि भाई इससे तो जब आप ये कह रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर उपभोक्ता किसी को भी चुन सकता है, तो सर्विस प्रोवाइडर के लाइसेंसिंग के रेगुलेशन का भी बिल यहाँ पर लाया गया, उसके लाइसेंसिंग के रेगुलेशंस भी लाए गए। और वो लाइसेंसिंग के रेगुलेशंस जो हैं वो जब लाए गए हैं तो उसमें कंपनी जो सरकार है वो अपने मतलब की कंपनीज को फायदा पहुंचा सकती है, इससे कुछ कंपनीज को बेनिफिट होगा। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पर विरोध हो रहा है। विधेयक को पेश करने का विरोध करते हुए आरएसपी के लीडर हैं जिनका नाम है आरएसपी के लीडर हैं जिनका नाम है एनके प्रेमचंदन। तो एनके प्रेमचंदन जी ने कहा है कि प्रस्तावित कानून को प्रावधान संसदीय ढांचे के खिलाफ है। पर ये संसदीय ढांचे के खिलाफ कैसे है, ये उन्होंने क्यों कहा है संसदीय ढांचे के खिलाफ है? इनका कहना है कि जो विद्युत है यानी जो बिजली है, पावर सेक्टर जो है, वो पावर सेक्टर अगर हम देखें तो वो आता है संवर्ती सूची में। किसमें आता है? संवर्ती सूची में। और संवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उस पर चर्चा करने के लिए संघ को जो है वो राज्यों से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पर दोनों लोगों को मिलकर के कह सकते हैं कि निर्णय लेना होता है। जबकि जब बिल पेश किया गया तो राज्यों से नहीं पूछा गया, यानी राज्य विधानसभाओं से पूछा नहीं गया। तो जब राज्य विधानसभाओं से पूछा नहीं गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संवर्ती सूची में इस विषय को जो रखा गया है, इसमें जैसे आप देख सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, या आप इसको पावर कह सकते हैं। शक्ति क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत आता है, पावर सेक्टर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है यानी कि केंद्र सरकार जो होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है यानी राज्य सरकार जो होती है, इन दोनों का मशवरा जो है वो जरूरी होता है। तो यहां पर इसी वजह से इसको क्या कहा गया, यहां पर इनके द्वारा, एनके प्रेमचंदन जी के द्वारा, इसको जो है संघीय जो ढांचा है उसके खिलाफ बताया गया है। भारत में संघीय ढांचा प्रयोग किया जाता है इस तरीके से। तो इसमें संघ और राज्य दोनों को शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि राज्यों से नहीं पूछा गया है इस वजह से यहां पर इसका अपोजिशन के द्वारा अपोज भी किया जा रहा है। अब विधेयक ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक दलों द्वारा दी जा रही मुफ्त सुविधाओं के लिए बहस चल रही है। तमाम सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपको मालूम ही है, जैसे दिल्ली सरकार में आपको मालूम है कि लगभग 200 यूनिट के आसपास तक अगर मैं सही हूं तो साधारण तौर पर उसका कंजम्पशन जो है वो फ्री है। और ऐसा कई दूसरे राज्यों के द्वारा भी ऐसी पॉलिसीज जो है वो अपनाई जा रही हैं। तो जिसके कारण अन्य चीजों के अलावा विभिन्न राज्य बिजली कंपनियां, डिस्कॉम, बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए समय पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो जब फ्री में बिजली दी जा रही है तो बिजली का तो जो पैसा है उत्पादन का वो तो आ ही रहा है, तो डिस्कॉम कंपनीज को जो पैसा जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से वो नहीं जा पा रहा है, और इससे ये जो डिस्कॉम है वो घाटे में जा रहा है। तो यहां पर संशोधन से ये मदद मिलेगी कि इसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगाई जाएगी। और तमाम सारे राज्यों का विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनकी जो मैनिफेस्टो थे उस मैनिफेस्टो में फोर्स मतलब कह सकते हैं कि हाईलाइटेड वे में इस चीज को रखा गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी वगैरह देंगे। तो अगर मुफ्त, तो यहाँ पर जो सरकारी तंत्र है या फिर केंद्र सरकार का कहना यही है, या फिर जो बिल लाने वाला जो दल है उसका यही कहना है कि इस प्रकार से जो मुफ्त में बिजली बांटी जा रही है उससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और उस पर थोड़ा सा रोक लगाना जरूरी है। तो एक ये भी कारण है जिसकी वजह से विरोध यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये संशोधन से फायदा भी है कि इसको रेगुलेट किया जा सकता है। अगर हम देखें कि किस प्रकार से इसका नुकसान हो रहा है तो उसका एक आंकड़ा यहाँ पर मौजूद है। 31 मार्च 2022 तक जो सरकारी आंकड़े हैं उससे क्या पता चलता है कि राज्यों को सेवाओं के लिए 62,931 करोड़ रुपए और उनके द्वारा घोषित मुफ्त की लागत के रूप में 76,337 करोड़ रुपए का बकाया है। तो मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो यहां पर 76,337 करोड़ रुपए का बकाया आ जा रहा है। तो इसका नुकसान तो पावर सेक्टर को ही उठाना पड़ेगा ना। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए भी ये संशोधन लाया जा रहा है और संशोधन के द्वारा इस चीज को कंट्रोल किया जाएगा। इनमें तेलंगाना का राज्य जो है वो सबसे आगे अगर हम देखें, तेलंगाना 11,915 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 931 करोड़ रुपए,
हालांकि कुछ बीजेपी शासित राज्य भी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि भी आते हैं, वहां पर भी इस तरीके की सिचुएशन चल रही है जिससे उनका भी सब्सिडी जो है वो कंट्रोल में नहीं है। परंतु वो राज्य जिन राज्यों में निःशुल्क बिजली वितरण चल रहा है उसमें थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसमें तेलंगाना का नाम भी आ रहा है, महाराष्ट्र का नाम भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि 18,946 करोड़ रुपए की सब्सिडी के लिए डिस्कॉम को भुगतान नहीं किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 16,240 करोड़ रुपए का यहां पर भी डिस्कॉम को भुगतान अभी तक नहीं किया गया है सब्सिडी के लिए। तो इस तरीके की चीजें हैं जिनको लेकर के संशोधन में, अगर ये संशोधन आता है, पास होता है, तो इस तरीके की जो रुकी हुई अमाउंट है वो डिस्कॉम को मिल सकेगा और उससे वो अच्छी सुविधाएं जो है आगे प्रदान कर सकता है, ऐसा सरकार का मानना है। ठीक है, जबकि विरोध जो है वो किस प्रकार का हो रहा है वो मैंने अभी आपको बताया ही है कि इससे किसी इंडिविजुअल कंपनी को बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जब इस तरीके की चीजें सरकार लेकर के आ रही है तो सरकार ने राज्यों से इसको क्यों नहीं पूछा? ठीक है, तो राज्यों से पूछना चाहिए था, वरना ये संघीय ढांचे के खिलाफ जा सकता है इत्यादि का हवाला देकर के इसका विरोध भी लगातार किया जा रहा है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 जो है वो क्या है, उसमें किस प्रकार के संशोधन लाए जा रहे हैं और उसका विरोध क्यों किया जा रहा है और आगे का रास्ता किस प्रकार से हो सकता है, ये भी आप विचार इस पर कर सकते हैं और अपने विचार हमें सोशल मीडिया पर कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और आप इसे ठीक तरीके से पढ़ पाए होंगे, समझ पाए होंगे। मुलाकात करेंगे इसी प्रकार के किसी दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।